महिलाओं की यह 5 आदतें पैसों की बचत नहीं होने देती। अगर आप पैसा बचाना चाहती हैं तो इन 5 आदतों को अभी से और आज से बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले तो वो महिलाएं जो कि बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करती हैं, अपने घर को अच्छी तरह से सुघड़ तरीके से चलाना जानती हैं। दूसरी महिलाएं वो जो पूरे टाइम दिखावा करती रहती हैं और जो अपना वैल्यूएबल मनी है उसको पूरे टाइम वेस्ट करती रहती हैं। देखिए, ये दिखावा करना, कुछ महिलाओं की दिखावा करना पर्सनैलिटी बन जाती है। वो बात बात पर दिखावा 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 करती रहती हैं। शो ऑफ करना उनकी आदत बन जाती है, उनकी हैबिट में शामिल हो जाती है। शो ऑफ करना, दूसरी महिलाओं से अपने आप को पूरे टाइम कंपेयर करते रहना, उनसे जलन रखना, जेलसी रखना, साथ ही साथ खुद को सुपीरियर समझना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और पैसे सोच समझ कर खर्च नहीं करना। ये 5 बहुत ही बड़ी जो है महिलाओं की आदतें हैं जिसकी वजह से वो पैसे की बचत नहीं कर पाती। महिलाएं दिखावा करने से कैसे बचें? दिखावा करना, देखिए, उनकी इतनी बड़ी कमज़ोरी बन जाती है कि दिखावा किए बिना रहा नहीं जाता उनसे। कुछ भी चीज़ नई ली है, कैसे दिखाएं उसको, उसके बारे में बात करके, पता है तुमने मैंने ये लिया, मेरी क्रॉकरी कितनी अच्छी है, मेरे पास इतना बढ़िया साड़ियों का कलेक्शन है। किसी भी महिला को देखा, उसको देखा और देखते ही आपके दिमाग में साथ ही साथ होड़ शुरू हो जाती है, इसने ये पहना है। कहीं भी गई ना, सबसे पहले आप महिलाओं को नोटिस करेंगी, इसने ये पहना है, उसने वो पहना है, मुझे सेम चीज़ चाहिए। दूसरी जगह पर अगर आप देखेंगे, देखिए 2 तरीके होते हैं दिखावा करने के, एक तो डायरेक्ट और एक दूसरा इनडायरेक्ट। एक तो कह दिया मैं ये, मैं वो, मेरे पति ये कमाते हैं, मेरे पापा ये, मेरी मम्मी ये, मेरे बच्चे ये, सब पूरे घर को ले लिया आपने, तारीफ करने के लिए किसी एक को भी पर्सन को नहीं छोड़ा। दूसरा वो जो इनडायरेक्टली दिखावा करते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सोने से ऊपर से लेकर नीचे तक लदी हुई रहेंगी, हाथ पैरों में खूब सारी चीज़ें, हाथों में खूब सारे सोने के कंगन, गले में खूब सारी मालाएं, लंबे लंबे हार और ईयरिंग्स बड़े बड़े, मतलब इतनी बुरी तरह से लदी रहेंगी कि मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने बिना कहे ही अपना काम कर दिया, दिखावा कर दिया, शो ऑफ कर दिया, और सामने वालों को, दूसरे लोगों को ये चीज़ पता चला दी, उनको इस चीज़ का शो ऑफ कर दिया कि व्हाट दे वांटेड टू शो ऑफ रियली। तो इस तरह के लोग जो जानबूझ करके दिखावा करते हैं या बोल कर दिखावा करते हैं, शो ऑफ करके दिखावा करते हैं, और दूसरे वो जो साइलेंटली दिखावा करते हैं। अब देखिए एक दूसरी सिचुएशन को, अगर आप देखते हैं, जो मैंने आपको अभी बोला, एक लेडी जो पूरी सोने से लदी हुई आई है हर तरह से, साथ ही साथ उनकी जो दूसरी महिलाएं वो शिक्षित है, एजुकेटेड हैं, उनको ये सब पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा दुनिया में सबसे बड़ा गहना है। सिंपल छोटा सा एक डायमंड का सेट और छोटे छोटे ईयरिंग, जबकि उनकी कॉस्ट जो है, जो महिला सोने से लदी हुई है उनसे कहीं ज़्यादा होगी, बिकॉज सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज़ वेरी नेसेसरी। पर फिर भी कई लोग शो ऑफ करने से बाज नहीं आते, उसमें वो अपने लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। दिखावा करना देखिए आदत बन जाती है। ये क्यों होता है? या तो ऐसे लोगों में होता है जिन्होंने पहले कभी कुछ देखा नहीं होता, जैसे ही उनको कुछ मिल जाता है तो उनके पास, उनको लगता है वो अब किसी को बताऊं कैसे, बिना बताए तो उनका काम चलता नहीं है ना। फिर कुछ महिलाएं इसलिए दिखावा करती हैं कि लोग उनको नोटिस करें, और इस तरीके से करने के लिए वो कोई भी हद से गुजर सकती हैं। अब महिलाएं दिखावा क्यों करती हैं? देखिए, कई बार लोन लेकर के भी किसी भी तरीके से, मतलब अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते इतने हद तक गिर जाती हैं कि आप अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इस चीज़ को सोचना समझना, उसकी जो है अकल काम करना बंद कर देती है। शो ऑफ और दिखावा, अपने पैसे का बड़प्पन, ऐसी साड़ी पहनी है मैंने, ये इतने हज़ार की है, मैंने इतने का गोल्ड का कड़ा खरीदा है कल, या मैंने इतनी ज्वेलरी खरीदी है, इस तरह के स्टेटमेंट्स। देखिए, हमेशा दिखावा वही क्या करता है जो लोगों से ईर्ष्या करता है या मेंटल डिसऑर्डर, मनोरोगी होता है, पूरे टाइम दूसरों से जलता रहता है, और अपने आप को सुपर समझने के लिए, उस हीन भावना से निकलने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो वो सिर्फ दिखावे का सहारा लेता है। अब इस दिखावे को करने वालों से कैसे बचे, दिखावा करने से कैसे बचे? सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए, जो स्वस्थ होता है ना, हेल्दी होता है ना, उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, आप किस तरह से जा रहे हो, बस जस्ट आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा है तो वो सबसे बड़ा गहना है। उसके लिए आपको किसी से रिस्पेक्ट के लिए बैग नहीं करना पड़ेगा, कभी भी इज्जत के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्पेक्ट इज़ नॉट बेग्ड, इट इज़ ऑलवेज अर्न। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो अपने आप को स्किल्स को एनहेंस करिए, कुछ नई स्किल्स सीखिए। इन सब चीज़ों से, दिखावा करने से केवल पैसे की बर्बादी होगी, बल्कि
दिन पे दिन आप खुद ही किसी मनोरोग का शिकार होते रहेंगे। इन भावनाओं से, हीन भावना से, जलन, ईर्ष्या और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन सब से बाहर आने के लिए दिखावा करने वाले लोग जो होते हैं, उन पर ये मत समझिए कि वो सुपर है आपसे, वो सुपर नहीं है, वो आपसे बहुत नीचे हैं। वो खुद अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से परेशान हैं, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता कि वो अब अपने आप को किस तरह से सुपीरियर आप लोगों के सामने घोषित करें। बात पे अगर थोड़ी छोटी सी बात होगी तो वो बात सुनेंगे नहीं, आपकी बात को काट करके बहस करना शुरू कर देंगे आपसे। अच्छा तुम्हारे ऐसे नहीं, मेरे तो बहुत बढ़िया, इससे भी अच्छा ही है। तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल अवॉइड करिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं। तो दिखावा करने से वालों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, जब भी वो किसी तरह की बात करना शुरू करते हैं आपसे, तो उस बात को पोलाइटली काट दीजिए। मेरे तो पापा ये मतलब बात शुरू की किसी महिला ने, शादी चली अभी तो पहले अपन चाय बना के पी लेते हैं, बाद में बात करते हैं, टॉपिक कट हो गया। कई जगह ऐसा भी होगा जो आपकी जगह सुपीरियर है, आपसे बॉस हैं आपके, या किसी और को भी ऐसी आदत या लत हो सकती है। उस केस में आप कोई फ़ोन आने का एक्सक्यूज़ लेकर, कुछ भी आने का एक्सक्यूज़ लेकर के इस तरह के लोगों को आप अवॉइड कर सकती हैं। ये महिलाएं केवल शिकार नहीं होती हैं इस प्रॉब्लम की, पुरुष को भी अगर आप देखिए, महिलाओं का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, खूब सारे गहने पहनना, पूरे टाइम बोलते रहना, खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें करते रहना, अपने आप को ही सुपर समझना। अगर कोई पुरुष 4 मोबाइल साथ में कैरी कर रहा है और एक पर मोबाइल आ रहा है, वो ही वांटेड टू शो हिज स्टेटस टू द सोसाइटी, ये भी एक तरह का दिखावा है। देखिए बहुत सारे लोग हैं आजकल लाइफस्टाइल के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन केवल लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए पैसे को वेस्ट करना कहीं की भी समझदारी नहीं है। तो इस तरह के लोग जो दिखावा करते हैं, और दिखावा करने वाले लोगों से क्या होता है, जो सिंपल लोग होते हैं, बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि अरे यार इसके पास वो है, इसके पास इतनी महंगी गाड़ी है, इसके पास इतने गहने हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को लेकर के बल्कि हीन भावना में चले जाते हैं, जबकि सिचुएशन सही ये नहीं होती है। जो लोग मेंटली स्वस्थ होते हैं वो कभी भी इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा पहले खुद अपने आप को आप ही देखते हैं। बाहर वाले आपको केवल कपड़ों से, आपके गहनों से, आपके मोबाइल से, आपके स्टेटस से जज नहीं करते। वो आपको जज करते हैं आपके व्यवहार से, आपकी शिक्षा से, आपके बात करने के तरीके से, आपके हम्बलनेस से और आपके एटीट्यूड से। देखिए अगर आपको खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की मदद करना सीखिए। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको ये बता रही हूँ, पैसे को केवल दिखावे में वेस्ट मत करिए। ये वीडियो जो मैंने बनाया है आज, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे थे मेरे सब्सक्राइबर के मेल्स पर और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी कि मैम प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए कि पैसे अगर महिलाओं को बचाने हैं तो दिखावा करने वाले लोगों से किस तरह से बचे। क्योंकि कई बार लोग दिखावा करते हैं तो उनसे हमारे दिमाग में भी ये चीज़ आ जाती है कि इसके पास ये है, उसके पास वो है, तो हमें कई बार ये चीज़ फील होने लगती है कि कहीं हम किसी से कमतर तो नहीं है। आप किसी उनसे कम नहीं है, आप उनसे बहुत ज़्यादा हैं और आप बहुत कुछ कर सकती हैं। केवल दिखावा करने वाले लोग केवल अपनी हीन भावना का शिकार होते हैं। उस हीन भावना को पेसिफाई करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए बाहर आकर के इस तरह की बातें आप लोगों से करते हैं। तो इस तरह की महिलाओं को जो समय पूरे टाइम दिखावा करती रहती हैं, इनसे बचें और पैसे की बचत मेरे साथ लगातार करते रहिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।